अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ के चपली कबाब। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अपनी रेसिपी को एंड तक देखना है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कीमा तकरीबन 1 किलो और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके निचोड़ लिया था। इसमें पानी भी ज़रा बराबर भी नहीं है। इसके बाद हम इसमें जो है चॉप किया हुआ प्याज, इसका भी मैंने पानी निचोड़ लिया था 1 कप। चॉप की हुई लाल मिर्च लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और इसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च लिया है चॉप की हुई 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डालेंगे। ये मैंने फ्रेश पेस्ट बनाई है, आप चाहें तो आप पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 अदद डंडा लेंगे और इसके बाद सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना है, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया था। 1¼ कप ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने पिपली का पाउडर, लॉन्ग पेपर कहते हैं। 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून भुने हुए चने, उनका पाउडर बना लिया था, ग्राइंडर में पीस लिया था। आप इसकी जगह बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। बेसन को आप थोड़ा जो है वो ड्राई फ्राई कर लें और उसके बाद आप उसे इसके अंदर इस तरह से डाल सकते हैं। तो जो कम ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है वो कीमे के अपने पानी पर होती है। अगर कीमा आपको थोड़ा पतला महसूस हो रहा है या इसमें पानी महसूस हो रहा है तो आप इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इसी तरह से आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं और मिर्चें डाली हैं, जो जो इसमें हमने मटेरियल डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ताकि जो हमने कबाब बनाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। और इसी तरह से आपने इसे जो है हल्का हल्का हाथ लगाते मिक्स कर लेना है। इसे चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना, इसे आप हाथ के साथ मिक्स करें ताकि जो कीमा है उसके अंदर तक स्पाइसेस जाएं। ठीक है। और अगर आपको जो है वो स्पाइसेस से एलर्जी है या इस तरह का कोई मसला है तो आप हाथों पर मेरी तरह ग्लव्स चढ़ा सकते हैं। ठीक है। या इसके अलावा आप हाथ पे शॉपर चढ़ाकर भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको मिक्स करते रहना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मैंने तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया है और इसी तरह से आप भी इसे मिक्स करें। यहाँ पर कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और जो कीमा है हमारा वो सेट हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छे से मैरिनेट भी हो गया और उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। तो प्लेट जिसके अंदर हमने टिक्कियाँ बनाकर रखनी है उसको आप ऑयल से जो है वो ग्रीस कर लें ताकि जो कीमे की टिक्कियाँ हैं वो साथ ना चिपक जाएँ। और हाथों पर भी आप, जैसे अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो आप फिर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा मटीरियल लेकर आप उसे हाथ से जो है वो टिक्की की एक शेप दे दें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप जो है वो रख सकते हैं, लंबी या छोटी, जिस तरह से आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो है वो चपली कबाब रेडी किया और इसी तरह से हम बाकी चपली कबाब भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ सारे चपली कबाब रेडी हैं। तो उसके बाद मैंने ऑयल को जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल। और अब हम इस ऑयल के अंदर जो है वो एक एक करके कबाब डालेंगे। यहाँ मैंने सारे कबाब इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसका कवर उठाते हैं और एक साइड से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये जो इसकी साइड है, जो इस साइड से हम इसे कुक कर रहे थे, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी साइड से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से आपने भी करके दोबारा इसको जो है वो कवर कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर चपली कबाब को मैंने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लिया था। तो तैयार है हमारे चपली कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।